गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा अनुपात और समानुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक दो वीडियो जो हमने कुछ एग्जांपल कर लिए थे, छोटी छोटी वीडियो हैं। जिसने नहीं देखी वो विजिट कर सकता है, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए जो है कुछ न्यू एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ एक सवाल आप देख पा रहे हैं, एक्स की वैल्यू जो है क्या आएगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। आप सभी को पता है और आपको मैंने जो है लास्ट वीडियो में मोटा मोटा सा बता भी दिया था। तो रेशो का जो है साइन, रेशो यानी कि अनुपात और समानुपात प्रोपोर्शन, तो ये साइन रहेगा अनुपात का, ठीक है। और प्रोपोर्शन ये रहेगा इक्वल का साइन, या फिर हम इसको जो है ये साइन भी जो है सवालों में दिया मिलता है कई बार, ठीक है। इसका मतलब होता है बराबर, यानी कि इधर वाली चीज़ और इधर वाली अगर बराबर हैं तो उनका अनुपात जो है बराबर है। तो जैसे ए अनुपात को एक चीज़ और आप नोट कर लें, अगर ए अनुपात बी है बराबर है 2/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे ए की वैल्यू 2 होगी और बी की 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2:3 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल राइट होंगी, क्योंकि जो बटे में दिया गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 2/3 इसको अगर ऐसे दिया गया है तो इसको हम जो है 2/3 लिख सकते हैं। तो इस टाइप से जो है आप इसको अगर फ्रैक्शन में है तो अनुपात को जो है ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कई जगह आपको ऐसे मिलेगा, ए अनुपात बी बराबर है A/B। ये चीज़ जो है इसका ऐसे हम लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को जो है हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो अभी देखिए इसका एक एग्जांपल रहेगा समानुपात का। हम क्या करेंगे, इसकी जो है मल्टीपल हम कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए A अनुपात B किसके बराबर है, यहाँ दी कोई भी चीज़ या तो दोनों नंबर दे देगा और D, ठीक है। तो यानी कि ए भी जो है किसके बराबर है, सी और डी के। तो इसको जो है फाउंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, बी और सी की, और ए और डी की जो है गुणा कर देंगे। यहाँ मैं साइन लिख देती हूँ, और ये जो है इसकी गुणा होगी, यानी कि जो अंदर अंदर वाले इन दोनों की गुणा होगी और जो बाहर बाहर वाले हैं इनकी गुणा होती है। ये जो है नियम है अनुपात निकालने का, समानुपात निकालने का, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर इनमें से कोई एक वैल्यू हमें नहीं दी गई है, 3 हमें दी गई हैं, तो चौथी हम कैसे निकालेंगे, दोनों जो सेंटर वाले हैं इनकी गुणा कर देंगे, इधर से ये और इधर से ये, और जो फर्स्ट है और लास्ट है इसकी, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब देखिए 4:5 और बराबर है किसके, x अनुपात 20 के। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4:5 बराबर है x, हमें जो है निकालना है अनुपात 20 है, तो x का मान क्या होगा। अब x यहाँ हमें बताना है क्या मान होगा। तो इसको क्या करोगे, उसी के अकॉर्डिंग हम देखिए 5 इसकी गुणा कर लेते हैं, x की और 5 की। इसकी गुणा करी तो क्या आ जाएगा 5x। अब 4 की और 20 की हमने अगेन गुणा कर दी, ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, साइन मैं दे रही हूँ इसका, ठीक है। तो इसकी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80। अब x की वैल्यू इजी है निकालनी, इधर से गुणा का है तो इधर जाके भाग का हो जाता है। ये कॉमन चीज़ें हैं मैथ में जो हम स्टार्टिंग से करते आए हैं, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो कट जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 3, 5 छिका 30। तो x जो है किसके बराबर होगा, 16 के बराबर हो जाएगा। तो यही जो है इसका आंसर रहेगा। वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए यहाँ x की वैल्यू जो है 16 आई है और इधर जो है अनुपात 20 है, तो किसके बराबर है, 2 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि 4:5 बराबर जो है वो ये आ गया। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि 4 बराबर, या एक्स की वैल्यू क्या पूछी है वही पूछी है उसने, तो क्या आएगी 4:5, यानी कि आंसर जो 16 है वो हमारा बिल्कुल राइट है। यहीं से क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं कोई भी। अब कई बार जो है एग्जामिनर यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क दे देता है, भाई यहाँ कुछ नहीं दे देता, हम अपनी मर्जी से इसको मानेंगे कैसे इसको फाइंड आउट। अब इधर जो है एक बार इधर एक्स दे दिया था हमें, ठीक है यहाँ। अब इधर अगर दे दे तो उसको कैसे करोगे, प्रोसीजर सेम रहेगा लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए। 3:12 है, नंबर कुछ भी हो सकता है छोटा बड़ा, लेकिन वो नंबर ऐसे होंगे कि जो आपस में जो है काट पीट के और गुणा भाग होके उनका आंसर आ सकता है। देखते हैं ये कंप्लीट कटेगा शायद। क्वेश्चन मार्क का बताना है भाई क्या मार्क, क्या मान होगा, यहाँ जो है क्या आएगा। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, यहाँ क्या आएगा। अब इसको फिर क्या करेंगे हम, इजी करने के लिए इसको भी जो है हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है।
मान सकते हैं। जैसे 100 हम मानते हैं ना मैथ में, मूलधन माना, मूलधन 100 रुपये, तो इसी टाइप जो है एक्स वाई भी हम मान सकते हैं। तो 6 की जगह अपनी ईजी करने के लिए क्वेश्चन मार्क आपको थोड़ा अजीब लगेगा, तो ईजी करने के लिए हमने एक्स मानना है। एक्स बराबर का साइन हम इसको दे सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, समानुपात का मतलब बराबर ही होता है, ठीक है। और 3:12 है। अगेन मल्टीपल करेंगे हम, एक्स गुणा 3, बिल्कुल ईजी करके आपको बता रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। एक्स गुणा 3 इनकी कर देंगे पहले, उसके बाद जो है 6×12, तो ये क्या हो जाएगा 72। अब क्या आया हमारा, 3x बराबर है किसके है 72 के, तो x जो है किसके बराबर होगा 72/3 के। अब इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, तो x जो है किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर है 24 हमारा आंसर रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देख लिए, जैसे यहाँ अगर 24 है, इसको हम काटेंगे। अब 3 को हम काटते हैं, 3:, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 1:4 आएगा। और अगर 6:24 हमारा है, तो यहाँ देखिए क्या आएगा, इसको भी काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 छक 24, 1:4 है, यानी कि 1:4 किसके बराबर है, 1:4 के, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हमारा जो है 24 रहेगा। आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे आपको सिखा रही हूँ, लेकिन करने की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ क्या है, ये क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ तक आप सोल्व करो और यहाँ जो है 24 पर आप राइट टिक कर दो, ठीक है। तो इस टाइप से जो है 1-2 एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा रहेगा a बराबर है b। अब यहाँ जो बताया था ना a/b को जो है हम a/b भी कर सकते हैं, तो a बराबर b का मान जो है 4/5 बता दिया, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर है c का 6/7 है, तो a बराबर है c जो है क्या रहेगा। अब a और c की वैल्यू इसने पूछी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से बताया था, इसको अनुपात में भी हम लिख सकते हैं। तो a अनुपात जो है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इस टाइप से हम करेंगे। अब a 4 होगा और 5 होगा, ठीक है b, तो a 4 अनुपात b जो है 5 है, और उसके बाद अनुपात, और b c का जो है 6/7 है, तो c की वैल्यू 6 रहेगी और d की जो है 7 रहेगी। ऊपर वाला a होता है और नीचे वाला b होता है, तो 4:5:6:7 होगा। अब a और c अगर पूछा है, तो a की हमारा जो है अनुपात क्या आया है 4, और c का हमारा आया है 6, ठीक है। a बराबर है c पूछा है, तो a 4 आया है और c जो है 6 है, तो इसका हमारा क्या आएगा, a बराबर है c आ जाएगा 4/6। इसको हम क्या कर सकते हैं, a बराबर है c बराबर है 4/6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो a बराबर है 2/3 जो है इसका आंसर रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मोस्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेंटर वाले को गुणा कर दो, अगर इनमें से एक दे रखा है तो बीच बीच वाले को कर दो और बाहर वालों को गुणा कर दो, ठीक है। अगर दोनों दे रखे हैं, कोई कुछ भी जिस हिसाब से पूछा जाए, अब ये चीज़ें ध्यान रखना, आप इसको हम a मानते हैं और इसको b मानते हैं, जैसे a अनुपात b जो है a/b माना गया है। तो इसी टाइप से आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगे, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।